हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों NCERT मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड का मैं लेके आया हूं एक टॉपिक जिसको कहा जाता है दोस्तों वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग यहां पे इस क्वेश्चन को समझने वाले हैं। यहां से दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, जिससे कि आप केवल एक सवाल नहीं, इससे संबंधित बहुत सी सवालों को आसानी से लगा पाएंगे। दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न या ये जो आपका टॉपिक है, ये जो लेसन है दोस्तों बहुत ज़्यादा मोस्ट है। काफ़ी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भी इस लेसन से आपके उठाए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन कहाँ का है दोस्तों। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 12.2 ये प्रश्नावली है दोस्तों। मैंने इसका पहला वाला क्वेश्चन ही यहाँ पे पुट किया हुआ है दोस्तों। पहला क्वेश्चन लेने का मुख्य उद्देश्य मेरा ये है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझा दूँ, क्योंकि इससे जो भी सवाल आपके आए वो आप आसानी से लगा सकें। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं स्टार्टिंग जो होता है लेसन का वही आपका बेस होता है। जब हम बेस पकड़ लेते हैं तो उसमें जो बड़ी बड़ी सवालें होती हैं उसको भी आसानी से हम सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो बेस हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो देखिए बताया जाता है यहाँ पे कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को आप ढंग से पकड़ेंगे पढ़ेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। क्या कहा गया? 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त। ठीक है, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे एक वृत्त बनाते हैं जिसकी हम यहाँ पे त्रिज्या कितना लेंगे? 6 सेमी हम इसकी त्रिज्या लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 6 सेमी त्रिज्या वाला आपका सर्किल हो गया है, वृत्त हो गया है जिसकी त्रिज्या कितना है? 6 सेमी है। ठीक है, आगे देखिए एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है? 60 अंश है। ठीक है, तो किसको कहा जाता है त्रिज्य खंड? क्या होता है इसका सूत्र? ये आपको दोस्तों याद होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां से दोस्तों इसको हम ऐसे मिला देते हैं तो आप देखिए यहां पे जो कोण बनेगा दोस्तों ये आपका कोई भी कोण हो सकता है। मान लेते हैं अगर ये ज़्यादा आपको दिखाई देता है तो इसको हम छोटा बना देते हैं। ठीक है, ताकि ये कोण कितना होना चाहिए? ये 60 अंश का कोण होना चाहिए। तो इसी को दोस्तों कहा जाता है त्रिज्य खंड। ठीक है, देखिएगा ये जो आपका दोस्तों यहाँ से हम नाम दे देते हैं ए बी। तो ये जो आपका भाग बना हुआ है ये दोस्तों क्या है? यही आपका त्रिज्य खंड है, जो कि 60 अंश का ये त्रिज्य खंड इस वृत्त में से काटा गया है। इसी का कोण यहाँ पे आपको दिया गया है और इसी का क्षेत्रफल भी आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो इस वाले को, बड़े वाले को कहा जाता है दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, बड़े वाले को कहा जाता है दीर्घ त्रिज्य खंड, इस छोटे वाले को कहा जाता है लघु त्रिज्य खंड। ठीक, ये होता है दोस्तों क्या चीज? त्रिज्य खंड। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आपका और भी कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाए। क्या चीज़? यहाँ पे दोस्तों अगर हम ऐसे सीधी लाइन खींचते हैं तो ये दोस्तों वृत्त खंड में बढ़ जाते हैं। ये वाला कहलाता है आपका दीर्घ वृत्त खंड, यानी कि जो बड़ा वाला होता है उसको कहा जाता है दीर्घ वृत्त खंड। ऐसे जो बड़ा वाला आपका खंड होता है त्रिज्य में उसको कहा जाता है दीर्घ त्रिज्य खंड। ये वाला जो होता है दोस्तों ये कहलाता है आपका लघु वृत्त खंड। ये छोटा वाला जो है इसको कहा जाता है लघु वृत्त खंड। जो बड़ा वाला होता है दोस्तों उसको कहा जाता है दीर्घ वृत्त खंड। कब? जब एक जीवा से ये आपका डिवाइड होता है सर्किल, तब। ठीक है, और जब दोस्तों यहाँ पे त्रिज्या से डिवाइड होता है, दो त्रिज्याओं से आपका कोई वृत्त डिवाइड होता है तब उससे बनता है त्रिज्य खंड। जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये होता है आपका लघु त्रिज्य खंड, ये होता है जो बड़ा वाला होता है, बड़े को कहते हैं दीर्घ। ठीक है, तो इसलिए ये बड़े वाले को कहा जाता है दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा, आपसे चाहे इस बड़े वाले का क्षेत्रफल पूछा जाए चाहे इस छोटे वाले का क्षेत्रफल पूछा जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप यहां से लगाएंगे क्या चीज? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का
क्षेत्रफल क्या होता है उसको ध्यान से समझिए। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे होता है 360 अंश। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे होता है 360 अंश। चाहे आपसे बड़े वाले दीर्घ खंड का पूछा जाए, चाहे आपसे छोटे वाले मतलब कि लघु खंड का पूछा जाए, आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको ध्यान देना होगा ये वाला कोण कितना है, ये वाला कोण कितना है। ठीक है, हम लोग जानते हैं एक वृत्त के सेंटर पे जो कोण बनता है दोस्तों वो फाइनली 360 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो अगर यहां से हम 30 मतलब ये 60 अंश का कोण ये वाला निकाल देते हैं जो हमें निकालना है, तब दोस्तों जो ये वाला कोण बचेगा ये बचेगा आपका टोटल 300 अंश का कोण ये वाला बचेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब आपसे चाहे ये वाला खंड का क्षेत्रफल पूछा जाए, चाहे इस वाले खंड का क्षेत्रफल पूछा जाए, दोनों में से कोई भी पूछा जाए आप निकाल सकते हैं। यही आपका कॉन्सेप्ट कायदे से पता होना चाहिए। तो आप देखेंगे आपसे ये वाले के लिए पूछा गया है, मतलब 60 अंश से जो आपका बनेगा त्रिज्यखंड उसका क्षेत्रफल पूछा गया है दोस्तों। तो यहां पे ध्यान दीजिए, आर का मान आपके पास 6 सेमी जो इसकी त्रिज्या है वो दिया गया है। अब दोस्तों जो कोण यहां पे पूछा गया है कि इस कोण के तहत जो आपका क्षेत्रफल बनेगा उसको आप फाइंड कीजिए। वो दोस्तों क्या है, वो थीटा की वैल्यू है। थीटा इज इक्वल 60 अंश आपके पास दिया गया है कि इसी के अंतर्गत जो बनेगा उसको ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे पाई। दोस्तों यहाँ पे हमको पाई का मान 22/7 लेके चलना है, जबकि आप लोग जानते हैं कि पाई का मान जो है वह 180 अंश भी होता है, लेकिन हमको अंश में जब तक ना कहा जाए सवाल में तब तक हमको अंश में लेके चलना नहीं है। हमको पाई का मान सदैव 22/7 ही लेके चलना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका आर का मान कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, तो स्क्वायर दिया गया है तो 6 छंग 36 हो जाता है। यहाँ दोस्तों थीटा का मान आपके पास 60 अंश है, इसको हम लगा देंगे। बटे में आप देखेंगे तो यहाँ पे 360 अंश आपका होता है। तो यहाँ से देखते हैं तो ये आपका 0 कट गया और 36 से आपका दोस्तों यहाँ पे 36 भी कट जाएगा। फाइनली आपके पास कितना बचेगा, 22/7 गुणे यहाँ पे देखिए अभी 6 बचा हुआ है। तो जब हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, यानी कि हमारे पास मिलता है यहाँ पे जाके 132। 132/7 इसको हम काटेंगे दोस्तों तो 7 एकन्ने 7 आएगा, 7 5 7 6 13, 6 2 62 हो गया। इसको हम जब काटेंगे तो 7 9 63 होता है, तो 7 8 56 ले लीजिए, 56 हो गया। उसके बाद आपके पास कितना बचा हुआ है, यहाँ पे 6 बचा हुआ है, दशमलव बढ़ा दिया 60 हो गया। 7 8 56 फिर से आप ले जाइए तो यहाँ पे आपके पास निकल के आ गया है कितना, 18.8 वर्ग सेमी इस वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपके पास निकल के आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्षेत्रफल पूछा गया तो हमने यहाँ पे 60 अंश लगा दिया, और जब ये वाला क्षेत्रफल पूछा गया होता हमसे तो हम थीटा के स्थान पे ये 300 लेके चलते, बाकी सूत्र यही लगाते, उसका आंसर दोस्तों कुछ अलग आता। जब ये वाला छोटा था तो इतना आया है, ये वाला बड़ा है तो उसका इससे भी कुछ ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में रहना चाहिए, क्योंकि सवाल दोस्तों जो आएंगी वो कंसेप्चुअल आपका अगर टॉपिक क्लियर होगा तब आप आसानी से लगा पाएंगे।